हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? ठीक तो हो गए सब लोग? नहीं, आज हम आप लोग को एक नए टॉपिक पर लेकर चलेंगे जिसका नाम है श्रेणी क्रम की विशेषता और समांतर क्रम की विशेषता। ये एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यदि आप श्रेणी क्रम की विशेषता और समांतर क्रम की विशेषताओं को समझोगे दोस्तों, तो इस विशेषता को समझने के बाद पहले ये टॉपिक को समझो। हम लोग कल पढ़े थे श्रेणी क्रम, है ना, समांतर क्रम, इसके फार्मूला को प्रूव किए थे। तो फार्मूला प्रूव करने के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना। जैसे मान लो कि तुम कोई खाना खाए हो और खाना खाने में तुम मान लीजिए कि नया कोई भोजन किए हो। जैसे मान लीजिए मिठाई की दुकान में गए और पहली बार ऐसा मिठाई खा रहे हो दोस्तों जो आज से पहले कभी नहीं खाए थे। तो मिठाई खा तो लिए, अच्छा भी लगा, लेकिन उसके बाद एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, पता नहीं शरीर के लिए कैसा होगा। जब अच्छा लगे उसके बाद फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा, मतलब तुम उसके फायदे नुकसान के बारे में सोचने लगे, कहीं कुछ रिएक्शन तो नहीं कर जाए। तो ऐसी बातें शुरू हो जाती दोस्तों। सेम कंडीशन कि हम लोग श्रेणी क्रम की विशेषता, समांतर क्रम की विशेषता पढ़ लिए, अब मतलब कि समांतर क्रम का फार्मूला पढ़ लिए, अब जान लें कि श्रेणी क्रम का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है, समांतर क्रम का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है। तो आज हम लोग जानेंगे श्रेणी क्रम की विशेषता। श्रेणी क्रम की विशेषता आज हम लोग दोस्तों इसी टॉपिक पर चलेंगे, श्रेणी क्रम की विशेषता। देखिए कल हम आप लोग को जब फार्मूला प्रूव किए थे तो प्रूव करने समय हम आप लोग को बताए थे दोस्तों कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि प्रतिरोधकों का कौन सा ऐसा संयोजन है जिसमें धारा का मान नियत होता है, तो आंसर मिलता है दोस्तों श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान नियत होता है। मतलब श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान नियत होता है। मतलब यदि आप इसका दो तीन विशेषता भी याद कर लीजिए तो वही विशेषता इसका अंतर भी हो जाता है दोस्तों। तो आज हम चाहें कि अपने कॉपी पर श्रेणी क्रम की विशेषता और समांतर क्रम की विशेषता आप नोट कर लीजिए, है ना। तो हम जल्दी से आपको लिखवा देते हैं, आप इसको नोट कीजिए। फिर आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर चलेंगे जिसका नाम है बैटरी अर्थात विद्युत सेल। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक चलेगा फिजिक्स का जिसका नाम है, इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में आप लोग को वैसे ऑब्जेक्टिव कोई भेजे नहीं है, यहीं पर लिखवा देंगे और साथ ही साथ फिर न्यूमेरिकल्स को हम बढ़ाएंगे दोस्तों। तब आपका हम नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप लिखिए श्रेणी क्रम की विशेषता, हेड में लीजिए टॉपिक दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये है समांतर क्रम की विशेषता और इधर है श्रेणी क्रम की विशेषता नंबर 1 और नंबर दूसरा है समांतर क्रम की विशेषता। तो आप इस दोनों विशेषताओं को उतार लीजिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग उतारिए। श्रेणी क्रम की विशेषता भी 3 है, समांतर क्रम की विशेषता भी है। यदि आप इसको चाहिएगा तो इस दोनों का आप अंतर बना दीजिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर, एक इसका लिखना है, एक इसका लिखना है ना। तो आप जल्दी से इस विशेषताओं को उतार लीजिए, तब आपको हम आज सिखाएंगे विद्युत सेल के बारे में। तो उतारिए दोस्तों फटाक से। चलिए दोस्तों, अब हम आप लोग को एक नए टॉपिक पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है विद्युत सेल। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, विद्युत सेल। आज इसी टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, विद्युत सेल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। अब इसके बारे में पहले जानिए, समझिए, सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक सेल, है ना। सेल समझिएगा तो बैटरी आपको समझ में आएगा, बैटरी समझिएगा तो और भी बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। पहले आप जान लीजिए सेल है क्या,
फिर आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। बहुत प्रकार का सेल होता है दोस्तों। इसे सेल एक कई प्रकार का, जब हम लोग सेल पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा सेल कैसे बनता है। यहाँ तो उतना नहीं पढ़ना है, यहाँ तो बस इंट्रोडक्शन है, लेकिन आप केमिस्ट्री में पूरी तरीके से पढ़िएगा। सेल का पूरा मैन्युफैक्चरिंग आप देखिएगा, आपको टीचर बताएंगे दोस्तों। बट यहाँ जान लीजिए सेल कहते किसे दोस्तों। देखिए सेल का कई परिभाषा है ना, और एक सिंपल परिभाषा यदि हम आपको बताएं विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो एक लाइन का आप बोल सकते हैं अपने समझने के लिए अपनी भाषा में। क्या बोल सकते हैं? तो जिसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल ऐसी युक्ति, यदि आपसे कोई पूछे विद्युत सेल किसे कहते हैं तो पहले समझो, है ना, पहले समझो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मोबाइल में पढ़ रहे तो बिना समझे सुन लिए काम चल गया, नहीं। मोबाइल का पढ़ाई कोई दूसरा पढ़ाई नहीं होता दोस्तों, समझना यहां भी पड़ता है ना। बस क्लास और मोबाइल में इतना ही डिफरेंट है, क्लास में पूछताछ भी हो गया, यहाँ वैसा नहीं हो पाता, बस इतना ही, बाकी सेम प्रोसेस है दोस्तों। अच्छा मान लीजिए आपसे पूछे विद्युत सेल किसे कहते हैं, आप पहले समझिए कि ऐसी युक्ति जिसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। अच्छा खुद देखो ना, यदि आप कोई परिपथ बनाते हैं, तो परिपथ में सेल का सिंबल करते हैं ऐसे, देखो ना दोस्त, ये क्या रहता है प्लस और ये क्या रहता है माइनस। तो आप क्या बोलते हो इसको कि यह एक सेल है। आप पूरा फिगर बनाइए, मान लीजिए हम एक छोटा सा फिगर ऐसे बनाते हैं, एक ऐसा फिगर बनाया दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं सर कि ये एक सेल है। क्यों सेल है? ये क्यों सेल है? क्योंकि इसमें एक टर्मिनल है धन और एक टर्मिनल है ऋण। तो यदि आपसे पूछे विद्युत सेल किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेगा? कहेगा ऐसा युक्ति, समझो हमारी बात को, ऐसा युक्ति जिसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों होता है उसे कहते हैं विद्युत सेल। क्लियर हो गया? सब लोग को क्लियर हुआ है ना? फिर से एक बार बोल रहे हैं, फिर से क्लियर कीजिएगा। क्या बोलोगे? ऐसी युक्ति जिसमें धन टर्मिनल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसी में हम लोग जानते हैं दोस्तों बैटरी। अच्छा जानते हो, एक चीज समझ लो, किताब में क्या करता है दोस्तों, बैटरी की जगह कुछ किताबों में बैटरी की जगह पर सेल का ही यूज कर देता है, ठीक ना। और कुछ किताबों में क्या करता है कि सेल के बदले बैटरी का इस्तेमाल कर देता है। सवाल है ऐसा क्यों करता है, तो जान लेते हैं पहले कि आखिर बैटरी कहते किसे हैं, ठीक ना। उसके बाद जानेंगे कि क्या सेल को हम बैटरी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पढ़ने का पढ़ लिए, लेकिन कोई पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, नो डिफरेंस, नहीं आपको नॉलेज है कि सेल और बैटरी में क्या अंतर है, ठीक ना। आपको कोई कह देगा एक के है तो मान ली एक के, कोई कह दिया अलग अलग है। आपका खुद का नॉलेज आपको खुद पता नहीं है कि हम क्या बोले, क्योंकि आपके समझ में नहीं आया, आप दूसरे की सुनी हुई बातों को आप बोल रहे हैं। देखिए आप ऑलरेडी देखते हैं उस चीज को, है ना, तो आप पहले समझिएगा। पहला से दोस्तों कि बैटरी किसे कहते हैं, आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे, 8 में भी पढ़े होंगे, तो 8 में 10 में ऑलरेडी यहां भी आप पढ़ रहे हैं। बैटरी का परिभाषा, एक बच्चा वाला परिभाषा मिलता है, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। नहीं, ये क्लास 10 में भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि यदि आपसे पूछे बैटरी किसे कहते हैं, ठीक ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सेल को ही बैटरी कहते हैं, सेल ही बैटरी है दोस्तों, सेल ही बैटरी है। सेलों के समूह मतलब बसंते एक सेल नहीं होना चाहिए, जहां एक सेल से अधिक बढ़ गया तो वह बैटरी कहलाया दोस्तों, ठीक है। अच्छा ये बताइए, खुद सोचिए, आर्मी किसको कहते हैं। यदि कोई एक सैनिक खड़ा है, ठीक ना, एक सैनिक कहीं खड़ा है, तो क्या आप उसको बोल सकते हैं ये आर्मी है? नहीं, कहते हैं सिर्फ ये एक मतलब कि सैनिक है, ये एक सोल्जर है, सिपाही है। लेकिन जब पूरी फौज खड़ा होती है तब कहते हैं देखो ये पूरा आर्मी है, मतलब एक समूह आ गया दोस्तों, आ गया ना, सेम कंडीशन दोस्तों, ठीक ना। अच्छा कई बार हम, अच्छा मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं सभी कहीं एक सिपाही खड़ा, देखिए ये आर्मी है,
है ना। तो बताइए यदि 100 गो है तो बोलेंगे आर्मियों है, कहीं लिखा हुआ पढ़े आर्मियों है, नहीं लिखा था 1000 आर्मी की पोस्टिंग हुई, 100 सिपाहियों की पोस्टिंग हुई, यहां आर्मी तैनात किया गया, लिखा था यहां आर्मियों का तैनात किया गया, नहीं दोस्तों। तो एक है तो सिपाही है, 100 आ गया तो एक से अधिक हो गया, तब वो आर्मी बने चाहे आम का गुच्छा बने, क्या फर्क पड़ता है ना। बस वही सेम कंडीशन यहां दोस्तों, एक है तो सेल है। अब मान लीजिए बढ़ा दिए इसको, आप ऐसे कर दिए 2 3 4, ये अब क्या बन गया हुआ। अब आप यहां पर सेल नहीं लिख सकते हैं, यहां पर लिखिएगा बैटरी, बैटरी है ना। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे बैटरी। तो ये बात दिमाग में रखिए, यदि आपसे कोई पूछे बैटरी किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेगा, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्लियर। तो जानते हो क्या मन में आएगा, मन में आएगा सर जी ये तो लगता है डंडी मार रहे हैं। क्यों डंडी मार रहे हैं, जो परिभाषा 8वां में पढ़े, जो 10वां में पढ़े, वही इंटरों में पढ़ाइएगा। डंडिये मारना हुआ कि नहीं हुआ। हम यहाँ विशेष नॉलेज लेने के लिए बैठे हैं और आप मोबाइलों पर डंडी मार दे रहे हैं, बोल भी नहीं सकते हैं आपको। तो हम आपको एक दूसरा परिभाषा सिखाते हैं, एक याद कीजिए, है ना। याद हो गया, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। क्लियर हो गया, है ना। सेल किसे कहते हैं समझ में आ गया ना। सेल किसे कहते हैं बाबू, सेल किसे कहते हैं, तो जिसमें धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं या विद्युत सेल कहते हैं, है ना। बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक और टॉपिक आता है, जानते हो क्या, बैटरी का एक और डिफिनेशन याद करो। एक तो ये बच्चा वाला याद हो गया, है ना, बच्चा को सुनाइए घर में बैठ गया, है ना। एक और डिफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते क्या है। यदि आपसे पूछे बैटरी किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन सेल के लिए लागू है। देखो जो डिफिनेशन हम बैटरी के लिए बोल रहे हैं वो डिफिनेशन सेल के लिए भी लागू है। क्यों, क्योंकि ये तो आपको पता है कि सेल ही तो बैटरी है। 2-3 को सेल जोड़ दिए तो वो क्या बन गया, बैटरी बन गया। जैसे जानते हो एक और एग्जाम्पल होता है, समझना बस, आज समझने, आज का दिन है समझने वाला, है ना। आज समझिंग डे है तो आज हम लोग समझिंग डे करेंगे, है ना। अच्छा मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कभी आम खाए हैं, मौसम तो आ ही चुका है आम का, है ना। अभी आप आम खाइए, मान लीजिए आप दुकान में गए, एगो आम खरीदे, खा गए, कोई पूछा क्या खाया, आम खाए, ठीक है। अब आप क्या किए कि दुकान में गए और मैंगो शेक पीना है। मैंगो शेक, गर्मी के मौसम में मैंगो शेक का नाम ले लीजिए तो मतलब मिजाज बड़ा अच्छा हो जाता है, पढ़ने में और मजा आता है। मैंगो शेक पीना है, क्या लगता है एक आम का मैंगो शेक पी पाइएगा, इतना निकलेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 आम 3 आम 4, या बनते हुए दुकानों में देखे होंगे 3-4 आम को एक साथ मिलाएगा, बर्फ डालेगा, लंफन डालेगा, उसमें मिलाएगा, घोड़ घाड़ के तब आपको देगा, तब एक गिलास तैयार होगा, 2 गिलास। अब आप देखिए, या आप संतरे का जूस पीते हैं तो आप देखिए नाम क्या चेंज हो गया कि आप एक आम खाए तो लोग क्या कहा, आम खाए। लेकिन आप उसी आम का शरबत पी लिए तो लोग क्या कहा, मैंगो शेक पिए। ये नहीं कहेगा मैंगो पिए, मैंगो शेक पिए, है ना। बस डिफरेंस है ये। हाँ, अब भले आपका अलग अलग टेस्ट के लिए उसमें बहुत कुछ मिला लीजिए, है ना। वो तो आप आम भी खा रहे हैं तो उसमें तनी काला नमक तनी कुछ मिला दीजिए तो अलग चीज हुआ। सेम बात यहां भी दोस्तों, यदि एक सेल रहा तो सेल ही है और एक से अधिक बढ़ गया तो बैटरी है। लेकिन बैटरी का दूसरा डिफिनेशन समझिए, जब पूछे बैटरी का दूसरा परिभाषा क्या है, आप एक और परिभाषा बोल सकते हैं। वो परिभाषा आप सेल के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज है। क्या बोलेगा, ध्यान सुनिएगा। बैटरी वह युक्ति है, इसका दूसरा डिफिनेशन बोल रहे हैं, यह सेल के लिए भी लागू है। समझिएगा इस बात को हम बोल रहे हैं क्योंकि आज समझिंग डे है। कौन डे है, समझिंग डे है ना। पहले आप समझिएगा, यदि आपसे पूछे बैटरी किसे कहते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन दो, क्या बोलोगे कि बैटरी वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसी युक्ति को बैटरी कहते हैं। देखो एक नया डिफिनेशन आपको मिला, आज एक बैटरी का नया डिफिनेशन मिला। ये आप सेल के लिए बोल सकते हैं कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसी युक्ति को विद्युत सेल कहते हैं। चाहे आप ये परिभाषा सेल के लिए लागू कीजिए, चाहे आप ये परिभाषा बैटरी के लिए लागू कीजिए, सेम बात है दोस्तों।
तो याद रखने दिया, आपसे पूछे बैटरी का दूसरा परिभाषा क्या है, तो आप क्या बोलेगा, वह युक्ति, मेरे साथ बोलो, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसे युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्लियर हो गया। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बैटरी कहते हैं। दो डिफिनेशन क्लियर हो गए। बताइए कोई दिक्कत हुआ, दो डिफिनेशन याद करने में किसी को कोई दिक्कत हुआ है ना, यहां तक परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत, बैटरी का परिभाषा आप सब लोग बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, फिर से बोलिए, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं या सेल कहते हैं। जानते हो दोस्तों, एक तो आज जानते हो आज कौन सा डे है, बोलना नहीं है। दूसरा किस कहोगे, सर जी चलिए ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ मतलब अच्छा डिफिनेशन दीजिए और अच्छा। देखिए एक और परिभाषा है, दो परिभाषा रख लिए बैटरी का। पहला परिभाषा क्या बोले बैटरी का, पहला परिभाषा क्या है बैटरी का, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, वो बैटरी कहते हैं। जानते हो एक और परिभाषा बताएं आपको, एक और परिभाषा बताएं, ये किताबी परिभाषा है, आपको किताब में मिल जाएगा। बाकी परिभाषा किताब में मिले ना मिले, ये मिल जाएगा किताबी परिभाषा, लेकिन समझिएगा कि ना। एक और परिभाषा समझाते हैं, तो क्या बोलेगा, वैसी युक्ति, बैटरी या सेल का एक और परिभाषा समझो, वैसी युक्ति समझना जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, ऐसी युक्ति जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर को नियत रखकर आवेश को प्रवाहित होने दिया जाता है, ऐसी युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल या बैटरी कहते हैं। कहोगे सर जी इसको एक बार और बोल दीजिए, कुछ नहीं है, ऐसी युक्ति, मान लीजिए परिपथ है, ये परिपथ है, तो ऐसी युक्ति जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो सिरों के बीच, किन्हीं दो सिरों के बीच विभवांतर को नियत रखकर, विभवांतर को नियत रखकर आवेश को निरंतर प्रवाहित होने दिया जाता है, ऐसे युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत सेल या बैटरी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो यदि आपसे पूछे बैटरी किसे कहते हैं, ये परिभाषा बड़ा मस्त, आप सीधा बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में विभवांतर, देखो इतना ही बोलना, ज्यादा लंबा मत जाओ, छोटे में रहो। क्या बोलोगे, किसी परिपथ में विभवांतर को नियत रखकर, किसी परिपथ में विभवांतर को नियत रखकर आवेश को प्रवाहित होने दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वो बैटरी कहते हैं या विद्युत सेल कहते हैं। क्लियर, सब लोगों को क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको ये तीनों परिभाषा एक एक करके लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे का टॉपिक बताते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो हम विद्युत सेल या बैटरी के लिए तीनों डिफिनेशन लिख दिए हैं, तो आप तीनों को उतार लीजिए, जो इच्छा करे, जैसे इच्छा करे वैसे याद कीजिए, है ना। उतारिए फटाफट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जानेंगे विद्युत सेल के प्रकार। विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, या बैटरी के बारे में आप यहां सेल के जगह पर बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बैटरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो डिफिनेशन हम आप लोग को बताएं सिर्फ सेल के लिए लागू नहीं होता, ये बैटरी के लिए ही लागू होता है।
बशर्ते किताबी लैंग्वेज में सेल ही रहता है, इसलिए मैं आपको सेल बताया। लेकिन कोई बैटरी का भी डिफिनेशन पूछे तो सेम डिफिनेशन है, खाली पहला वाला छोड़ के बाकी दोनों डिफिनेशन बैटरी के लिए भी लागू होता है दोस्तों। अब सवाल आया कि विद्युत सेल या बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। आंसर मिलता है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत सेल या बैटरी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2 द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इंग्लिश नाम। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जानिए किसे कहते हैं प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, ये समझिए दोस्तों। सबसे पहले यदि आपसे कोई पूछे कि विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, आंसर मिलता है दोस्तों विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो नंबर पहला है प्राथमिक सेल और नंबर 2 है द्वितीयक सेल। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं तो जानते हो, इसको भी पहले समझो। यदि आपसे पूछे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं तो सामान्य तौर पर जो लोग डिफिनेशन देते हैं, बहुत सारे आपको किताबों में के माध्यम से या लोगों के माध्यम से नॉलेज मिलता है कि जिस सेल को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। तो दोस्तों ये कोई डिफिनेशन नहीं है, ये परिभाषा नहीं है, ये पहचान है। परिभाषा क्या बोलेंगे वो समझिए, ये तो पहचान हुआ ना। अब यदि कोई पूछे आम किसे कहते हैं, आप बोल दीजिएगा कि भाई जो स्वाद में मीठा लगे उसे आम कहते हैं। तो कोई पूछेगा क्या सेब खट्टा लगता है क्या, सही बात है भाई, आप पहचान बता दिए। या बोल दी जिसमें रस भरा हो, तो रस भरा तो रसगुल्ला भी आ गया, उसको आप आम कहिएगा क्या, नहीं ना कहिएगा। तो सबका पहचान नहीं बताना है, डिफिनेशन ऐसा चीज बोलिए जो सिर्फ उसी के लिए लागू हो। यदि आपसे पूछे प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं तो पहचान तो आप समझ गए, बड़ा सिंपल पहचान आप समझे कि जिसे हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार खत्म तो खत्म, फेंक दीजिए उसको, दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका दूसरा भी डिफिनेशन बड़ा सिंपल मिल जाता है दोस्तों। मतलब यदि आपसे पूछे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं तो सीधी भाषा में बोलिए कि ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। समझ आ गया। यदि आपसे पूछे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, सीधा बोलिए कि ऐसा सेल जो सीधा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। कैसे, समझो। अच्छा वो एक बात बताओ, घर में टॉर्च तो होगा ही, उससे खत्म हो गया, टॉर्च का जमाने खत्म। जब से मोबाइल में टॉर्च आ गया तब से बेचारा उस टॉर्च का कमाई खत्म हो गया। फिर भी आप लोग यूज किए होंगे, क्योंकि हम लोग उस पीढ़ी से जुड़े हुए जहां सब कुछ यूज कर लिया है ना। तो आप लोग कभी टॉर्च यूज किए होंगे। टॉर्च में आप क्या देखें, बैटरी खरीद कर लाए है ना, एवरेडी का, निप्पो का, कुछ का भी है ना। अब बैटरी खरीद कर लाए, टॉर्च में दिए, जब तक जल रहा है, खराब हुआ फेंक दिए, खत्म ना। क्यों, उस बैटरी के अंदर क्या था, रासायनिक ऊर्जा था। आप टॉर्च में लगा दिए, किसमें कन्वर्ट हो गया, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। चलिए गोली मारिए उस चीज को, नहीं समझ में आता है, टॉर्च का युग खत्म हो गया, आप अब मॉडर्न युग में आ गए। घड़ी तो सबके घर में होगा, गोली मारिए घर में, आपके हाथ वाला तो घड़ी होगा, है ना। अब हाथ में आप घड़ी पहनते हैं तो बैटरी तो लगता ही होगा ना। कहोगे सर जी हमारा बैटरी वाला नहीं है, तो आपका बातें छोड़ दीजिए, फिर भी बैटरी लग जाता है। अच्छा बताइए, घड़ी का बैटरी खत्म हो गया, आप दुकानदार के पास गए, ठीक ना, दुकानदार वो नया बैटरी लगा दिया, तो आखिर उस बैटरी में ऐसा क्या था कि लगते ही आप घड़ी चालू हो गया। कुछ तो उसके अंदर होगा, कोई तो ऊर्जा होगा। तो कौन सा ऊर्जा होगा, केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है। आप जैसे ही मशीन के अंदर डाल दिए तुरंत उससे करंट प्रवाहित होने लगा। मतलब
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी या केमिकल एनर्जी चेंज टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। इसका मतलब दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। चलिए हम आज आपको कुछ प्राथमिक सेल का नाम बताते हैं, ठीक ना, आप समझिएगा ना। प्राथमिक सेल का नाम है दोस्तों, जैसे डेनियल सेल, वोल्टियस सेल, शुष्क सेल। दोस्तों ये जो तीनों सेल आप देख रहे हैं, ये तीनों का तीनों सेल जो है दोस्तों, ये सब का सब प्राइमरी सेल है। याद रखिएगा, ये तीनों सेल जो है, ये तीनों प्राइमरी सेल ही है दोस्तों। ये तीनों का तीनों प्राथमिक, आप चाहें तो अपने कॉपी में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यदि आपसे कोई पूछ रहे हैं प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग भी लिखते चलिए साथ में, है ना। लिखिए, ऐसा सेल, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, ऐसा सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों, वोल्टियस सेल, एग्जाम्पल लिख लीजिए, वोल्टियस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल इत्यादि। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब आप समझिए फिर से। देखिए, हम पहले बोले टॉपिक समझने का है, हम आपको लिखा दें, पेज भर जाए, क्या फायदा होगा, है ना। समझ जाइएगा, क्लियर है। पहले जानो दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। यदि आपसे कोई पूछेगा कि बउआ बता प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, आप बोल दीजिएगा कि सर पहचान तो हम सकते हैं जिसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे टॉर्च, टॉर्च की बैटरी समाप्त हो गई, ये नहीं कि चार्जर लाके चार्ज करके फिर से टॉर्च जला रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं। आपकी घड़ी की बैटरी समाप्त हो गई, तो ऐसा नहीं कि आपकी घड़ी की बैटरी समाप्त हो गया, आप निकाले चार्जर में डाल के चार्ज कर लिए अब फिर से यूज कर लिए, क्या ऐसा होता है दोस्तों? नहीं। अब दुकान के पास जाते दुकानदार उस पुरानी बैटरी को फेंक देता है, फिर से नई बैटरी लगाता है, कोई उसका चार्जर नहीं उपलब्ध है दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज समझिए, जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, तब ये तीन सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वोल्टियस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज लीजिए। आपको कहा जाता है दोस्तों, अच्छा विद्यार्थी जानते हो, बच्चा लोग सोचता है सर जी आज सेल पढ़ा रहे हैं, तो ये तो पहले जान ले कि सबसे पहले इस पूरी दुनिया में, है ना, सबसे पहले कौन सा सेल आया दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन सा सेल आया, इसके बारे में जानना कंपलसरी है। तो याद रखिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबसे पहला जो सेल आया था उसका नाम है वोल्टियस सेल। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे, है ना, कि सबसे पहला सेल कौन आया था, तो आंसर क्या बोलोगे दोस्तों? वोल्टियस सेल। दूसरे नंबर पर कौन सेल सबसे पहले आया था, आंसर क्या बोलोगे दोस्तों? डेनियल सेल। तीसरे नंबर पर कौन सेल बना? शुष्क सेल। दोस्तों ये तीन सेल हमारे पूरी दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था, ठीक ना। अभी जो हम लोग मॉडर्न जमाने में सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो शुष्क सेल है और उसके बाद सब सेकेंडरी सेल होता है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन हाँ, इसके थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए, एक लाइन का हिस्ट्री, ठीक ना। ज्यादा बताना तो आप कहेगा समझे आप हिस्ट्री क्लास में लेने लग गया, ठीक ना। तो ये याद रखें, वोल्टियस सेल का आविष्कार जानते हो किसने किया था? वोल्टियस सेल का आविष्कार किया था सबसे पहले, ये हम आपको लिखाएंगे नहीं, है ना, ये अगर आपको लिखना है तो आप सुन करके लिख भी सकते हैं, दिमाग में याद रखिएगा बस। वोल्टियस सेल का आविष्कार करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। याद रखना दोस्तों,
वोल्टा के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था वोल्टीय सेल। क्लियर हो गया है ना। इससे हम लोग पढ़ते हैं ना कि विभव का मात्रा क्या होता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट कहां से आया, तो आप समझ चुके होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, वोल्टीय सेल का आविष्कार करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों, अलेसांद्रो वोल्टा। फिर से रिपीट करते हैं, अलेसांद्रो वोल्टा, अलेसांद्रो वोल्टा, है ना। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जिन्होंने वोल्टीय सेल का आविष्कार किया दोस्तों। क्लियर है। तो सबसे पहला सेल प्राथमिक सेल में कौन सा बना दोस्तों, या ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रथम प्राथमिक सेल है, या निम्नलिखित में किस प्राथमिक सेल का आविष्कार सबसे पहले हुआ, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था, अलेसांद्रो वोल्टा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, वोल्टीय सेल। लेकिन जानते हो ये सेल अनसक्सेस रहा, ये सेल सक्सेस नहीं किया, अनसक्सेस रहा। क्यों, उसका एक रीजन है दोस्तों। एक तो फर्स्ट रीजन ये है दोस्तों कि ये सेल इसलिए अनसक्सेस रहा, ठीक ना, असफल रह गया। ओके, अच्छा बताओ, सोचो तुम्हें, मान लीजिए कि आप एक टॉर्च खरीद कर लाए, क्लियर है, आप एक टॉर्च लाए खरीद कर, और जैसे ही जलाए, टॉर्च खरीद कर लाए, जलाए, बहुत तेज रोशनी किया, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा रोशनी किया, बहुत तेज, है ना, एकदम वेपर लाइट की तरह, हैलोजन की तरह जला, और फिर धीरे 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 खत्म, 5 मिनट में डाउन। क्या ऐसा टॉर्च का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे क्या, ऐसा टॉर्च यूज करोगे क्या, नहीं। तुरंत हैलोजन बन गया, तुरंत मोमबत्ती भी नहीं बन पाया, 5 मिनट में सब खेल खत्म, बस इसकी हालत वही थी दोस्तों। और जानते हो इसका दूसरा उपयोग क्यों नहीं किया गया, एक तो आप समझ गए कि हम लोग वोल्टीय सेल का यूज क्यों नहीं किए। इससे आप कहोगे ना कि सर हम लोग आज के जमाने में, अभी के समय में किस सेल का यूज करते हैं, वोल्टीय, डेनियल, किसका यूज करते हैं, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आखिर वोल्टीय सेल बना तो क्या ऐसा कारण था कि हम इसका यूज नहीं कर सके। हम आपको एक रीजन बता दिए, दूसरा रीजन समझिए। दूसरा रीजन ये दोस्तों, जानते हो इसका एक और खासियत है, ये खुला रहता था, मतलब एक हर सेल जो बना है वह एसिड से बना है ना। आप तो पढ़े हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ते हैं कि बैटरियों में, सेलों में दोस्तों जिस एसिड का यूज किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आज या घर में इन्वर्टर यूज करते हैं ना दोस्तों, या गाड़ियों में बैटरी लगा होता है, या घर में आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो इन्वर्टर में बैटरी होता है ना दोस्तों, तो बैटरी में कौन सा एसिड भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। खुद सोचो दोस्तों कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि यदि शरीर के किसी भी भाग पर एक बूंद गिर जाए तो आपके शरीर को जला देता है दोस्तों, जला देता है ना। तो आप खुद सोचिए कि अच्छा, वो भी पूरा का पूरा बैटरी आजकल जो होता है पूरा पैक रहता है, एक बूंद को क्या एक बूंद का 10 भाग में निकल सकता है। लेकिन सोचिए उस समय जब वोल्टीय सेल बनाया गया था, उसका शुष्क जो अंदर में सल्फ्यूरिक एसिड था वो बिल्कुल खुला रहता था, मतलब कि यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके नहीं जा सकते दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, क्यों, यदि आप उठा लिए कहीं पानी की तरह नीचे छलक के गिर गया तो सोच सकते हैं आपका क्या असर करेगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे इसका नुकसान, एक तो ज्यादा यूज होगा नहीं, और दूसरा कि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं ले नहीं जा सकते दोस्तों। तो आप ये बात समझ गए कि हम लोग क्यों नहीं वोल्टीय सेल का यूज किया। सेम प्रोसेस डेनियल सेल, जानते हो दोस्तों डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था, नाम याद रखिएगा, डेनियल सेल का आविष्कार किया था डेनियल नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। यदि आप देखो वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया बाबू, तो वोल्टीय सेल का आविष्कार करने वाले पहले वैज्ञानिक थे अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक ना। डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेगा डेनियल। ऐसा नहीं लग रहा कि जो जो सेल का नाम है सब वैज्ञानिक अपना ही नाम पर रख लिया, तो क्या कीजिएगा, काम किया है तो अपना ही नाम पर, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं तो नाम किसी और का थोड़ी डालेंगे, मेहनत हमारा है दोस्तों। तो जानबे कर तो खराब पढ़ाए अच्छा पढ़ाए, गलते नाम लो लेकिन हमरे लोग है ना, तो सेम बात यहाँ भी हुई दोस्तों, है ना। डेनियल नामक वैज्ञानिक है डेनियल सेल का आविष्कार, लेकिन इसका भी प्रोसेस मिलता जुलता है ना, बस समझिए इसको भी निगलेक्ट किया। अब आया कौन सा, शुष्क सेल। यूज किए हो कभी शुष्क सेल का, कभी भी शुष्क सेल का यूज किए हो दोस्तों, किए होंगे। आज इस जानते हो ना दोस्तों कि आप कभी टॉर्च में जिस सेल का यूज करते हो, जिस बैटरी का यूज करते हो, शुष्क सेल है, ड्राई सेल है दोस्तों।
आप घड़ी में जिस बैटरी का इस्तेमाल करते हो शुष्क सेल दोस्तों, आप रिमोट में जिस पेंसिल बैटरी का इस्तेमाल करते हो शुष्क सेल है, आप हाथ वाली घड़ी में जिस छोटे से बैटरी का इस्तेमाल करते हो सब शुष्क सेल है। तो आप समझ गए कि मॉडर्न जमाने में हम लोग किस सेल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, शुष्क सेल का। ठीक है, अब जितना भी घड़ी है, टॉर्च है ना, ये हाथ वाली घड़ी है, रिमोट है ना, इन सबों में जिस सेल का इस्तेमाल होता है सब कौन सेल है बाबू, शुष्क सेल है, ड्राई सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई सेल, शुष्क है, सूखा हुआ रहता है। क्लियर है दोस्तों। कहोगे सर जी एक चीज आप नहीं बता रहे हैं, छिपा रहे हैं, डंडी मार रहे हैं, क्या इसका आविष्कार किसने किया था आपने बता दिया, इसका आविष्कार किसने किया था आपने बता दिया, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया अभी तक आप गैर रखे हैं। तो याद रखिएगा शुष्क सेल का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लेक्लांसे, नाम याद रखना दोस्तों। इसका अलेसांद्रो वोल्टा, इसका डेनियल, और शुष्क सेल का आविष्कारक जो थे उसका नाम था लेक्लांसे। मतलब आज जो हम लोग घड़ी में, टॉर्च में, हैंड वॉच में, है ना, रिमोट में जिस सेल का इस्तेमाल करते हैं वह शुष्क सेल है, और उसका आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लेक्लांसे। क्या नाम था बाबू, लेक्लांसे। लेक्लांसे ने शुष्क सेल का आविष्कार किया था। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ में बात आ गई आप लोग को। हम तीनों सेल का वेरीफाई कर दिए, कोई दिक्कत किसी को समझने में, इसीलिए हम आपको आराम से थोड़ा समझाए, कोई जल्दीबाजी नहीं की, ताकि आप सुन के आराम से पहले समझें किसका उपयोग उचित है, किसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, किसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं और करने से क्या फायदा होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम आप लोग को एक और टॉपिक पर लेकर चलते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गया, आप लोग लिख सकते हैं सुन के भी। अब आप लोग को एक और सेल पर लेकर चले, सेकेंडरी सेल। देखो दोस्तों परिभाषा तो सेम है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक ना। पहचान क्या है प्राथमिक सेल का, तो पहचान है कि इसे हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट इसका बोलिए दोस्तों, जस्ट उल्टा इसका बोलिए। क्या बोलिएगा ये आपसे पूछे सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो आप एक सामान्य परिभाषा बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोलिएगा, तो उल्टा बोलना है कि ऐसा सेल है ना जिसमें विद्युत ऊर्जा को, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, या उल्टा भी कर देते हैं, इसमें उल्टा भी करते हैं, या रासायनिक ऊर्जा को कई बार विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। लेकिन एक ही परिभाषा बोलिए कि ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, द्वितीयक सेल। यदि आपसे कोई पूछे द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, क्या बोलोगे बाबू, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, द्वितीयक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जानते हो द्वितीयक सेल में बहुत सारा सेल है, जैसे शीशा संचायक सेल हो गया, या फिर चार्जेबल बैटरी हो गया दोस्तों, बहुत सारा सेल आता है। आज मॉडर्न जमाने में हम लोग जितना भी सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं या बढ़ती जा रहा है, सबका सब सेकेंडरी सेल है। जैसे कभी सुनो ना, आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना आ चुका है दोस्तों, अब तो सोलर प्लेट भी आ चुका है, वहां जिस सेल का इस्तेमाल होता है तो कौन सा सेल दोस्तों, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। क्यों, आप चार्ज कर लेते हो ना, अरे ज्यादा गोली मारो, जिस मोबाइल से भी आप पढ़ रहे हैं ना, जिसके स्क्रीन को भी आप देख रहे हैं, उसमें जो बैटरी लगा है दोस्तों वो भी कौन सेल है, सेकेंडरी सेल है। क्यों, क्योंकि आप इसको चार्ज कर लेते हैं, बैटरी खत्म हो गया आप इसको चार्ज कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेल का पहचान क्या है दोस्तों, इसे बार बार हम आवेशित कर सकते हैं। यदि इसका आवेश खत्म हो जाए तो इसे हम बार बार आवेशित कर सकते हैं, इसलिए इसको कौन सा सेल बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेल। मतलब सेकेंडरी सेल का पहचान यही है कि इसे हम बार बार आवेशित कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल को हम बार बार आवेशित नहीं कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ कि दोनों के बीच में, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप ज्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन एक अंतर आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि प्राथमिक सेल को बार बार आवेशित नहीं कर सकते हैं, जबकि द्वितीयक सेल को हम बार बार आवेशित कर सकते हैं। प्राथमिक सेल का परिभाषा क्या होता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल देता है, जबकि द्वितीयक सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए परिभाषा और पहचान इसका दुगो अंतर बना दिया। यह प्राथमिक सेल क्या करता है, प्राथमिक सेल करता है रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट टू विद्युत ऊर्जा, द्वितीयक सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा
कन्वर्ट टू रासायनिक ऊर्जा। क्लियर है दोस्तों। दूसरा चीज, इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल या सोलर प्लेट हो गया, तो इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। तो यही टॉपिक हम लोग को समझना था दोस्तों सेल के बारे में। अब हम लोग को इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, या फिर शुरू में आपको बताया था विद्युत वाहक बल के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर के बारे में, है ना। तो अब यही सब छोटा छोटा टॉपिक अब पढ़ना है। साथ में आप लोग को आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा दोस्तों। तो ये था सेल के बारे में विशेष नॉलेज। तो उम्मीद है कि आप सब लोग सीख गए होंगे। और यदि किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा समझने में, तो बिल्कुल कमेंट में, जिससे आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी लोग कहते हैं, पूछते हैं, बिल्कुल पूछा कीजिए। आप सब लोग पूछिए, जहां जो दिक्कत हो समझाने के लिए 100% तैयार है दोस्तों। भले मोबाइल, लेकिन समझाने के लिए कितना भी घंटा समय लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने आप पूछिए दोस्तों जहां दिक्कत हो। ठीक, धन्यवाद।